लेट ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दिया है, एंड पी इज इक्वल टू एक ये दूसरा मैट्रिक्स है, द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर कुछ इनवर्स है, फिर मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन है। तो इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करके फिर उसका प्राइम फैक्टर, फिर सम उसके। तो हम पी इनवर्स कैलकुलेट अगर करना चाहेंगे तो लेंदी प्रोसेस होगा, क्योंकि को फैक्टर्स और वो सब कैलकुलेट करना होता है। तो हमेशा पी इनवर्स कैलकुलेट करना अवॉइड करना चाहिए अगर होता है तो विदाउट कैलकुलेटिंग पी इनवर्स डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी होता है इस टाइप से, ए इनवर्स इंटू ए का मॉड इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मेट में अगर कुछ बनता है इक्वेशन, तो ए इनवर्स हम कैलकुलेट किए बिना ही उसका जो आंसर है वो डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। इस फॉर्मेट में अगर कुछ आएगा यहाँ पे तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे पी इनवर्स उसके लिए तो सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट होने के लिए वो मल्टीप्लाइड होना चाहिए, यहाँ पे बीच में सब्ट्रैक्शन, तो कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो हम आई को अगर लिखेंगे पी इनवर्स इंटू पी, तो पी इनवर्स जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं, पी इनवर्स ए पी जो है माइनस 2 इंटू आई को लिखते हैं पी इनवर्स इंटू पी। अब हम पी इनवर्स को सेपरेट कर सकते हैं, पी इनवर्स इंटू ए पी माइनस 2p, इस तरह से होगा। अब इसमें भी हम p को कॉमन कर सकते हैं, फिर इसमें हम आगे ये लिखेंगे a माइनस 2 इंटू, इसको आई पी अगर लिखेंगे तो i बच जाएगा यहाँ पे और p सेपरेट हो जाएगा। इस तरह से हमने क्यों किया है, क्योंकि ये सब जब मल्टीप्लिकेशन में होता है, ये मैट्रिक्स इंटू ये, तो मल्टीप्लिकेशन में हम डिवाइड जो डिटर्मिनेंट होता है उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू ए माइनस 2i का डिटर्मिनेंट इंटू पी का डिटर्मिनेंट। अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस किया था ये यूज कर सकते हैं। पी इनवर्स इंटू पी जो है इसको तो हम 1 ही लिख देंगे, तो इनवर्स जो है वो ए से ही डिसअपियर हो गया यहाँ से इक्वेशन से, तो सिर्फ इतना बच जाएगा और ये फिर आसान होगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा इसमें। तो ए माइनस 2i जब हम करेंगे तो डायगोनल से सारे 2 जो है वो माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे तो 0 हो जाएंगे सब। तो ऐसा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 0 1 2 6 0 11 3 3 0, और ये एक्सपांड करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फर्स्ट टर्म तो 0 ही हो जाएगा, सेकंड टर्म जो है वो रहेगा -1 इंटू 0 माइनस 33, तो -33। थर्ड टर्म जो रहेगा +2 इंटू ये होगा 18 माइनस 0, तो 18 रहेगा यहाँ पे, फिर होगा 33 प्लस 36, इसका आंसर रहेगा 69। ठीक है, लेकिन ये अभी हमारा ये डिटर्मिनेंट आया है, इसका हमें प्राइम फैक्टर्स का सम फाइंड करना है। इसके प्राइम फैक्टर्स हम कर सकते हैं आसानी से, 69 को लिख सकते हैं 3 इंटू 23, ये 3 प्राइम है, 23 भी प्राइम है, तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो प्राइम फैक्टर्स का सम जब करेंगे 3 प्लस 23 इज इक्वल टू 26, तो आंसर इसका ए ऑप्शन होना चाहिए।